you. My continuity is always disturbed just because of something. Okay, let it be. We'll start the next 3 question. देखते हैं और हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है. अगर एक टॉपिक आप उठाते हो उसी पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप स्किप करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होने लगती है. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे. मिक्स क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेटर होता है. तो हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे. तो आज हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं. एक आपका डिफरेंशिएशन का भी है और लैग्रेंजेस मीन थ्योरम से भी है और एक लिमिट का क्वेश्चन है. तो लेट्स सी स्टार्ट. देखिए एक क्वेश्चन है आपका, अ पॉइंट ऑन द पैराबोला. अच्छा, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखें. द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंस टू √3 x² ग्रेटेस्ट इंटीजर s. कह रहा है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x² और लिमिट क्या है √3 है तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या पता होना चाहिए कि फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए. अगर बाय द ग्राफ बात करें तो हमको सीधा पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम डायरेक्ट नॉन एग्जिस्ट लगा देंगे. लेकिन अगर आपको शो करना है तो आप कैसे करोगे, LHL मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या होता है, जो वैल्यू दे रखी होती है उससे एक थोड़ा सा छोटा. अगर √3 यहाँ पुट करते हो x² की जगह तो 3 आएगा. 3 से थोड़ा छोटा मतलब 3 से जब थोड़ा छोटे की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ टेंड करेगा. मतलब 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. जब 3 से थोड़ा सा बड़ा तो 3 से थोड़ा सा बड़ा अगर थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो भी 3 की तरफ आएगा. मतलब LHL की वैल्यू 2 आ गई और RHL की वैल्यू 3 हो गई. तो LHL और RHL कभी भी इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है पैराबोला का जिसका ऑर्डिनेट ट्वाइस इंक्रीज करता है एब्सिसा के. ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पे चली गई दूरी. डिस्टेंस x एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस. अब हमें कंडीशन दे रखा है कि विच ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एट ट्वाइस एज द रेट ऑफ द एब्सिसा. ठीक है, जिसका जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा के ट्वाइस में इंक्रीज कर रहा है. तो dy/dt बराबर 2 टाइम्स ऑफ dx/dt हो जाएगा. फंक्शन क्या है हमारा, जो पैराबोला है y² बराबर 18x है. अगर हमारा t के रिस्पेक्ट में फंक्शन दिख रहा है, t के रिस्पेक्ट में कुछ प्रोसेस दिख रहा है तो हम t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y dy/dt 18 dx/dt. अब एक कंडीशन हमें दे रखा है कि dy/dt की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ dx/dt. इस dy/dt की जगह हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे dy/dt की जगह. तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y 2 इंटू dx/dt. यहाँ से y की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू आ गई तो फंक्शन में पुट करेंगे. जो वैल्यू आपकी दे रखी है उसमें वहाँ से क्या आ जाएगा x. तो ये रहा पॉइंट जो कि पैराबोला पे क्या करता है, इस तरह से करता है कि उसका ऑर्डिनेट ट्वाइस इंक्रीज करता है एब्सिसा के. अब एक क्वेश्चन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का. ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रिगार्डिंग UP TGT और ऑल TGT. fx is equal to e to the power x belongs to 0 to n, then the number of the Lagrange's mean value theorem, then the value of c. ठीक है, अब चलिए करते हैं. Lagrange's mean value theorem होता क्या है, बाय Lagrange's mean value क्या होता है. Lagrange's mean का मतलब का फॉर्मूला क्या होता है, f' c बराबर fb माइनस f अपॉन b माइनस a. अब हमारा फंक्शन क्या है, fx बराबर ex. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f' बराबर e to the power x. हमें c की वैल्यू निकालनी है, मतलब x रिप्लेस टू c. तो f' बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, e to the power, बस x की जगह क्या रख देना c. तो e to the power c. अब हमारा इस वैल्यू में पुट करेंगे, f' की जगह क्या रखेंगे, e to the power c इज इक्वल टू fb. b क्या है, 1 और 0 है, मतलब ये a और ये b. तो एक मिनट, वैल्यू क्या दे रखी है 0 1, सॉरी 0 और 1, ये आपका इंटरवल 0 1 दे रखा है. मतलब ये a और ये b है. a की जगह a की जगह 0, b की जगह 1 पुट करेंगे. ये आ जाएगा. यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है तो ये लॉग में चला जाएगा, लॉग e माइनस 1. ये रहा आपका 3 क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है TGT के लिए. नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए. इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन खुद से लिखिए और प्रैक्टिस करिए. ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं. नेक्स्ट 3 क्वेश्चन फिर देखेंगे. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.